लो फिर आ गए सब राजी खुशी। क्या समझे थे नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक हमारे पिछड़े वो छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा है, लेकिन इसके अंदर एक खुसूसी बात मैं आपको बता दूं कि ये जलसा सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा ही नहीं, ये जलसा शहर बुरहानपुर के उन खुददार रहनुमाओं के सहयोग से होने वाला जलसा है जो ये शहर के अंदर हमारी अपनी क़यादत, हमारे अपने लोगों के हाथ में निज़ाम, हमारे अपने लोगों को कायद बनाना चाहते हैं। इस जलसे की एक खुसूसी बात मैं और बता दूं कि इस चुनाव में मेरे बड़े भाई एडवोकेट हन्नू भाई भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सबकी मंशा नफीस मंशा साहब को अपना समर्थन दिया है। और इस जलसे में एक खुसूसी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे एडवोकेट इसाक साहब जो भारतीय जनता पार्टी के रुकन के मेंबर थे, वो भी आज MIM की मेंबरशिप लेकर इस जलसे को कामयाब करवाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं मेरे बड़े भाई पार्षद जावेद साहब का नाम लेना भूल गया था, मैं माफी चाहता हूँ। वो भी इस जलसे में MIM को कामयाब करवाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं मेरे बड़े भाई सिद्दीक पहलवान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने भी MIM को इस चुनाव में समर्थन दिया है और खुलकर आपके कांधे से कांधा मिलाकर इस चुनाव को हमें जीतना है। मैं अकील औलिया साहब को गुजारिश करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने भी खुलकर इस शहर में अपनी क़यादत को मजबूत करने में। लो फिर आ गए सब राजी खुशी। क्या समझे थे नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक हमारे पिछड़े वो छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये जब तक अपनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जितने भी हमारे भाई लोग कुछ गलतफहमियों की वजह से हमें छोड़कर गए हैं, आज नहीं कल नहीं परसों आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही कंधों पर तुम्हें जाना भी पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ आएंगे मस्त सफेद कपड़े पहन के कार लेके और तुम्हारी मैयत में ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन कांधा तुम ही लगाओगे। मैं MIM का एक छोटा सा मतलब मैंने बनाया है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूं। MIM का मैंने मतलब बनाया है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूं। मुस्लिम मजलिस इत्तेहाद एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में फ्रंट बना है, और मैं एक आपको ये बता दूं कि साउथ में, हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद बनी थी साउथ में, जहां से नमाज की बुनियाद शुरू हुई थी। वहीं से एक ऐसा हम लोगों के लिए लड़ने वाला मसीहा निकला है जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। कई बरसों अकील औलिया साहब कहाँ है? मेरे भाई मेरे दोस्त आ गए, लो फिर आ गए। अरे ऐसे सब आएंगे, जितने गए हैं सब आएंगे, क्योंकि सबको आना पड़ेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है भाई इसके अलावा। तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान, एक ऐसी सुनामी जो हम लोगों के लिए लड़ने के लिए निकली, वो भी साउथ इंडिया से निकली।
आ जाओ। ये आज छोटा सा टाइटल है, आगाज है, आपकी मोहब्बत है। जब मैंने पतंग उड़ाने की बात करी तो मेरा कल्लू बोला मैं परेती पकड़ लूंगा। आप लोगों की मोहब्बत है कि इतने छोटे से इंसान को आपने आसमान तक पहुंचाया, और आसमान तक ये पतंग भी जाएगी नफीस मंशा की। बस इसी तरीके से मोहब्बत, इसी तरीके से एकता, और जो हमारे भाई, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि बहुत ये चुनाव में हम लोगों को जलील कर दिया तुमने। बहुत जलालत वाले लेख लिखे जा रहे हैं, क्यों लिख रहे हो यार? मुझे बताओ कि अगर आप लिखते हो या आपको लगता है कि कोई गलत है, तो थोड़ा बहुत माँ का दूध पिया होगा तो मंच पे से आके बोल दो ना मेरे भाई। मत लिखो, क्यों बुरा में पढ़ रहे हो? जब तुमने जो चीज दुश्मन ने फैलाया है, जो इल्जाम दुश्मन ने लगाया है, वो सुनकर लिखोगे तो कैसा चलेगा? खुद देखो, खुद देखो। ये मंशा, ये तुम्हारी मस्जिद के सामने, ये हजारों लोगों के सामने, ये सब कांग्रेसी जो कांग्रेस को कांग्रेस बनाते हैं, वो तुम्हारे साथ बैठे हैं मेरे भाई। और कोई रास्ते में नहीं पड़ा, और कोई इतना बड़ा नेता है भी नहीं कि जो हमारे जैसे खुददारों को खरीद ले यार। अरे कोई भाई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो हमको खरीद ले। सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिनको हमने आसमान दिखाया वो हमको ऐसा ऊपर से देख रहा है। अबे यूं काट देंगे तेरी पतंग फटाक करके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब स्टेडियम ग्राउंड से खेल चलता है पतंग का, तो हमको सिर्फ 3 पतंग उड़ाना है, 3 पतंग काटना है, 3 पतंग। एक कटेगी जिसको हमने हवा में उड़ाया था वो, दूसरी कटेगी जो उनके कल यहाँ आए थे कोई विजय वर्गी, उन्होंने ये कहा कि जो वंदे मातरम बोलता है वो हमारा भाई, उसके लिए जान दे देंगे, और जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसकी हम जान ले लेंगे। हम नहीं बोलते भैया उखाड़ ले जो उखाड़ ले। हम हमारी जमीन, हमारे हिंदुस्तान के लिए जान देंगे, वो हमारा तरीका है। हमको कैसे बलिदान देना है वो हम जानते हैं। हम भी हिंदुस्तानी है प्योर। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने तो बीच में एनआरसी ले आए थे कि हमारे को बाहर करने के चक्कर में थे। अरे तो इतने सारों को करोगे कहा भाई, दूसरा देश नहीं बन जाएगा। एक पतंग ये वाली भी काटना है, एक नई पतंग आई है उसी में से निकल के, मतलब एक 5 रुपए वाली थी, एक 2.5 वाली डुग्गी बोलते डुग्गी, वो पतंग भी कम नहीं है भैया। क्या? तो ये दोनों पतंग हमारे लिए खतरनाक है, ये 2, और एक जो अपनी पतंग थी जो आज बहुत दुहाई दे रहे हैं ये कांग्रेस की सरकार बन जाएंगी। क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे को, किसकी भी सरकार बन जाए? कौन हमारे काम आता है? कोई हमारे कोई काम वाम नहीं आता। कई सालों से गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की। क्या हो गया भाई हमारा? क्या हमारा खाना पीना बंद हो गया क्या? अरे कुछ बंद नहीं होता, ना हम डरेंगे और ना डरने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो बने, कैंडिडेट तो हमारा जाएगा ना। ये जो मजमा है ये मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। 1,30,000 है हम। अब तो हम ही बोलना पड़ेगा भैया। देखो क्या है कि सब अपना अपना नारा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भाई? तो हम क्यों नहीं? क्या हम क्या अर्धेली पैदा हुए कि चल तेरे को बना दिया, उसको बना दिया, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। अरे चले जाना, लेकिन ये जो मौका मिला है ना 3 एकम 3 का पहाड़ा, समझ लो बात को। 3 एकम 3 सांप एक ही जाएगा यहां से। लेकिन वक्त की तुम फिक्र मत करो, आप सब भूल जाओ। अभी पहला दिन है, आज हम बहुत बोलेंगे, क्योंकि आज ही ये चिंगारी
चिंगारी उठेगी जो यहाँ से निकल कर जाएगी और हमारे बिछड़े हुए भाइयों को खींच कर लाएगी। बहुत ही प्यार से उनको सबको समझाना है, ना किसी को कटाक्ष करना है, ना किसी को जलील करना है, ना किसी का रिचार्ज बोलना है, ना किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। बस उसको दुआई दे दो यार कि बोला देखो भाइयों, आज तक लोगों को बनाया है, आज अपना खुद का बनने का मौका है। अपन खुद बन जाते ना भाई, क्या हमने कोई ठेका थोड़ी लेकर रखा है कि किसी को भी एमएलए बना दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों की अक्सरियत को देखते हुए, बुरहानपुर के पिछले इलेक्शन का जायजा लेते हुए, बुरहानपुर के जिम्मेदारान की जानिब से आपके इत्तेहाद और आपके एतमाद को हासिल करते हुए हल्का हाजा बुरहानपुर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नफीस साहब को बड़ी उम्मीद के साथ में आपका उम्मीदवार बनाया है। इंतखाबात का वक्त है, बहुत सारी सियासी जमातें आपके दरमियान में आएगी। हर जमात अपने जलसों से मुखातिब करते हुए आपके अपने कीमती वोटों को हासिल करने के लिए मंशूर को, जो रिवायती मंशूर है, वो आएगी। हर जमात का, हर सियासी पार्टी का मकसद होगा कि आपके वोटों को किस तरीके से हासिल कर अपने उम्मीदवार को ऐवान असेंबली की रुकनियत को देकर ऐवान असेंबली तक पहुंचाए। एक तरफ बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी जानिब वो नकाब पोश जिसको बरसों से मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक, हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक वोट दे देकर इख्तिदार की कुर्सियों पर आपने पहुंचाया, वो जमात का नाम, वो धोखेबाज जमात कांग्रेस पार्टी है। यहां तकरीबन 12 से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक हमारे अपने भाई ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नफीस साहब की ताईद और हिमायत में ऐलान भी कर दिया। आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से आपने, आपके बुजुर्गों ने, यहां की नौनिहाल नस्ल ने अपने कीमती वोटों से अगर किसी को नवाजा तो कांग्रेस पार्टी को नवाजा। हर वक्त बीजेपी का सहारा लेकर, हर वक्त बीजेपी से मुसलमानों को डरा डरा कर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के वोटों को हासिल किया और फिर मध्य प्रदेश की असेंबली में अपने अराकीन को भेजा। बीजेपी का क्या कहना, वो बीजेपी पार्टी जिसने आपके मजहब पर हमला किया, आपके तशक्कुस को, आपकी शराख को खत्म करने की कोशिश की। तालीमी पसमानदगी अगर किसी समाज में है तो मुसलमानों में है। तालीमी मैदान में हम पीछे, तिजारती मैदान में हम पीछे, हमको पढ़ने के मौके नहीं दिए जाते। क्या गलती थी इस मुल्क में? नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया, अरे
इख्तिदार में लाने वाले आप हो, लेकिन मेरे बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों, बताओ आज तुम्हारे मुकद्दर में क्या आया? इख्तिदार की कुर्सियों पे लोग बैठे, प्राइम मिनिस्टर इनका बना, वजीर आला वजीर आजम ये बने, इख्तिदार पे ये लोग बैठे, मंत्री ये बने। तुम्हारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में आया पंचर का जोड़ना, हमारे हिस्से में आया तालीमी पसमानदगी, हमारे हिस्से में आई तो छोटे मोटे कारोबार आए। हाँ, बीजेपी से डराकर, दंगा फसाद करवाकर मुस्लिम बस्तियों को खाक के ढेर में तब्दील किया गया, इज्जतों को लूटा गया, असमतों से खिलवाड़ किया गया, और हमारे ही नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर अगर किसी के दौर इख्तिदार में डाला गया तो यही कांग्रेस का दौर इख्तिदार था। कभी सीमी के नाम पर तो कभी फला के नाम पर तो कभी सफला के नाम पर। हमारे हिस्से में क्या आया? पोटा जैसा कानून हमको मिला, मकोका जैसा कानून हमको मिला, मीसा जैसा कानून हमको मिला, रासुका जैसा कानून हमको मिला। इख्तिदार की कुर्सियों पर ये लोग बैठे। बताइए आज इस तारीखी सरजमीन के गयूर मुसलमानों जो इकबाल चौक पर आप लोग जमा हुए हैं, आप बताइए क्या इंसाफ का तकाजा ये था? 230 असेंबली की यहां पर निशिस्तें हैं, 230 है, 230 यहां पर असेंबली की निशिस्तें हैं। 230 में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? मुसलमानों याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आई है तो यहां पर मजलिस के आने का मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरहानपुर से मुसलमानों की एक आवाज को खड़ा करना चाहते हैं। अरे हमको भी टीम बोल रहे हैं, मजलिस को भी टीम बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तादाद कितनी है? तकरीबन 8 से 9% आप लोग हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला मुसलमान 8 से 9% है, और मुसलमानों को 230 सीटों में से सिर्फ 2 सीट मिलती है। क्या ये तुम्हें गवारा है? क्या ये तुम्हें मंजूर है? और दूसरा समाज यहां पर मध्य प्रदेश में एक जैन समाज है। जैनियों की तादाद यहां पर कितनी है? 0.91%, 1% भी नहीं है। और उनको टिकटें कितनी दी? 8 निशिस्तों पर जैनियों को, जो 1% भी नहीं है, और जिनकी तादाद 8% है, उनको कितने? सिर्फ 2 सीट। फिर हम बीजेपी की बी टीम है। ये तो आपका सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह बहुत परेशान है, तड़प रहा है, बहुत बेचैन है। इस इत्तेहाद के मुजाहिरों को देखकर रात की नींद उसकी खराब हो चुकी है, उड़ रही है। अरे सुरेंद्र, अगर तू या तेरा भाई सांसद, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में जो फसाद हुआ था बुरहानपुर की सरजमीन पर, जिसके घर मोमिनपुरा में है, क्या उस फसाद में हमारे बुजुर्गों को नहीं मालूम कि उसका भाई जो सांसद है, था उस वक्त में
तो क्या उसने नहीं कहा था एम के निशाना लगाओ, एम को निशाना लगाओ? कहा था या नहीं कहा था? क्या सुरेंद्र के भतीजे ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं किया? कांग्रेस के खरीद गुलामों, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि वो सुरेंद्र जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया, जिसके घर से गोलियां चली और गोलियां चलाते वक्त कहा कि एम पर निशाना लगाओ, आज तुम उसका साथ दे रहे हो? मैं सलाम करता हूं इकबाल चौक बुरहानपुर की इस तारीखी सरजमीन से कि ये जो मेरे भाई है, ये जो पार्षद है, 23 के 23 कांग्रेस के पार्षदों को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ दिया, नफीस साहब का साथ दिया। मुसलमानों होश के नाखून लो, आपकी तादाद कितनी है मेरे भाई? यहां पर तकरीबन 1,30,000 से ज्यादा आप लोग हैं। और वोट कितने हैं? जुमला वोट कितने हैं? 3 लाख से कुछ कम वोट है। और वहां पर बंटवारा कितनों का है? कितनों का बंटवारा है? वहां पर 3 तरफ 3-13 का बंटवारा है। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कांग्रेस के गुलामों, क्या बुरहानपुर का मुसलमान इतनी बड़ी तादाद के रखने के बाद क्या तुमने ये सोच लिया था कि तुम जैसा कहोगे, जिसको खड़ा करोगे, मुसलमान उसको वोट दे देगा? अरे अगर तुम कांग्रेस वालों किसी मुसलमान को टिकट दे देते बुरहानपुर का, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां से किसी मुसलमान को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कैंडिडेट बनाकर, उम्मीदवार बनाकर नहीं ठहरा। करो ऐलान, आज ऐलान कर दो, आज भी वक्त है। लेकिन नहीं करेंगे, ये लोग सब करेंगे, इनको सब चलेगा। लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है, जहां मजलिस की बात आती है, तो मजलिस बी टीम। यही वो सुरेंद्र था जिसने साबिका में जो 18 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी के साथ चले गए, हुकूमत कांग्रेस की गिरी, बीजेपी की बनी, तो साथ में ये भी था। सब ये करेंगे और फिर बोलेंगे हम बीजेपी की बी टीम है। ये सब करेंगे, बंदूक ये चलाएंगे, गोली ये चलाएंगे, हथियार बांटने की बात ये करेंगे। हथियार दशहरे में बांटने की बात किसने किया? क्या उस वक्त सुरेंद्र था या नहीं था? था या नहीं था? और फिर हमको बोल रहे बीजेपी वाले। अरे मेरा ज़मीर कहता है, मेरी आंखें देख रही है, इंशाअल्लाह ताला बुरहानपुर की सरजमीन पर नफीस साहब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का सब हलाली परचम को लहराते हुए असम्बली में बहुत हो गया मेरे भाई।